ओपन कंटेनर। तो यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर लगा रहा होगा ऊपर, मानते हैं? तो सरफेस पे एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा होगा, है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर एट बॉटम कितना लग रहा है, भेजेगा रिकॉर्डिंग, भेजेगा। मैं इनको समझाएंगे, समझता नहीं है ये बालक बुद्धि है ना, इसे पता नहीं है। मैं इनकी उसका विशाल के गुस्से का, 1 मिनट रुको। मयंक भाई तुम्हें पता नहीं है, विशाल भाई को गुस्सा आ जाएगा कि फिर तुम भागते फिरोगे। विशाल भाई मैंने बोल दिया तुम्हारे पहुंच गई है। अब की बार भेज दियो भाई मयंक, ठीक है? तो देखो अच्छा, अरे यार मयंक भेज देकर ग्रुप में बच्चे मांगे करे तो, ठीक है? ओपन कंटेनर है तो ऊपर से भी प्रेशर लग रहा होगा, मानते वाली बात तो सारे, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं प्रेशर एट बॉटम, अच्छा कंप्रेस कैसे करें यार? मयंक वो है तुम्हारे पास वाईफाई? वाईफाई है? हाँ तो यूट्यूब पे एक चैनल बनाओ, उस पे अपलोड कर दो। कंप्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल मैं आज बात करता हूँ इस बारे में, है ना? चलो तो ठीक है, प्रेशर एट बॉटम कितना लगेगा? प्रेशर एट बॉटम, ठीक है? बॉटम पे प्रेशर, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, ओपन कंटेनर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर की। एब्सोल्यूट प्रेशर, अब एब्सोल्यूट प्रेशर कितना लग रहा होगा? तो एब्सोल्यूट प्रेशर की जब बात करते हो आप लोग, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में आपका जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक की वजह से लग रहा होगा, ऊपर से जो लग रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, प्लस में एच रो जी। बॉटम की बात कर रहा हूँ, बॉटम पे जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में कितना, एच रो जी। ये जो आपका लगा एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इसी में दूसरी बात करते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, अब जो गॉज प्रेशर लगा वो कितना होता है? तो गॉज प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, सॉरी, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एच रो जी। तो इस पे जो गॉज प्रेशर लगा, गॉज प्रेशर होगा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसमें से आप किसको माइनस कर दोगे? एटमॉस्फेरिक को, जो बचा कितना, एच रो जी बचा। ये जो प्रेशर लगा ये क्या कहलाएगा हमारे पास? गॉज प्रेशर। बात समझ में आ रही है क्या? बोलिए भाई, गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में अंतर समझ में आ गया? जब एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक, हाँ गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में एच रो जी, जो एक्चुअल में लग रहा होगा बॉटम पे। अगर गॉज प्रेशर की बात करते हैं तो गॉज प्रेशर का मतलब हो गया एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, जो केवल कितना लग रहा होगा, एच रो जी। ये ओपन कंटेनर की बात है। दूसरा, अगर यही कंटेनर क्लोज होता, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर में की बात करें हम, ये कंटेनर ऊपर से बंद है, अब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, आपको बता दूं पहले। तो प्रेशर एट बॉटम निकालना है यहाँ पर भी। तो प्रेशर एट बॉटम कितना आएगा? प्रेशर एट बॉटम, अच्छा बच्चों एच हाइट तक भी भरा हुआ है इसमें भी। तो बताओ जो बॉटम पे प्रेशर लगेगा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यस और नो? बोलिए भाई, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा अगर क्लोज कंटेनर है? अब क्लोज कंटेनर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, तो जो प्रेशर लगेगा वो केवल कितना लगेगा, एच रो जी। कहानी समझ में आ गई?
तो जब भी ओपन कंटेनर होता है याद रखना आप, एक और प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग अपनी बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं, क्या मेरे ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है, यस और नो? मेरे ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है, यस और नो? लग रहा है। कौन लगा रहा है? वो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, लगा रहा है ना एटमॉस्फेयर। हाँ, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जरा। तो ओपन कंटेनर में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एचरोजी लगेगा, क्लोज कंटेनर में एचरोजी प्रेशर लग रहा है बॉटम पे। पेज नंबर 1। आज वाली क्लास बड़े ध्यान से समझना। गॉज प्रेशर का मतलब होता है जो केवल लिक्विड की वजह से लग रहा है, जो केवल लिक्विड की वजह से लग रहा है। कर दो साहब इसको। चलिए भाई, हाँ विशाल कल से ही आ जा, ऑफलाइन में कल से ही आ जाओ, कल से ही आ जाओ विशाल। कितने बजे से? 5:30 से 7? 5:30 से 7, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बात करते हैं। मान लो अगर ये कंटेनर है ना। प्रणाम भाई, अनिक भाई। केमिस्ट्री क्लास अब खत्म हुई है या आए लेट हो जानबूझ के? चलो, ये कंटेनर है, चलो कोई नहीं, फिर भी देखो, इसमें दो लिक्विड भरे हुए हैं। एक लिक्विड ये रहा जो H1 हाइट तक भरा हुआ है भाई, ठीक है वरुण। एक इसमें दूसरा लिक्विड है जो इसमें H2 हाइट तक भरा हुआ है। एक H1 लिक्विड है, एक H2 लिक्विड है। जो ऊपर वाला है उसकी डेंसिटी ρ1 है, जो नीचे वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी ρ2 है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ प्रेशर एट बॉटम कितना होगा? तो कैसे करा जाएगा इसको सॉल्व? देखो, हाँ विशाल बोल जल्दी। मिक मैक क्या होता है ये? मिक्स, अच्छा। नहीं नहीं यार, ये मिक्स वाले नहीं है, इमिसिबल बोलते हैं इसको, ये मिक्स वाले नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो अब जो प्रेशर लगा बॉटम पे, प्रेशर एट बॉटम, बच्चों देख लेना ध्यान से। प्रेशर जो लगा बॉटम पे, वो प्रेशर लगा एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि ओपन कंटेनर है, सबको दिख रहा होगा। पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस में प्रेशर ड्यू टू ρ1 वाले लिक्विड की वजह से कितना हो जाएगा, H1 ρ1 इंटू जी, प्लस में दूसरे वाले की वजह से H2 ρ2 इंटू में जी। इमिसिबल लिक्विड है भैया। आगे समझ में? तो टोटल प्रेशर जो लगा बॉटम पे वो लगा पी एटीएम, क्योंकि ओपन कंटेनर है, प्लस में H1 ρ1 जी, प्लस में H2 ρ2 जी। चलिए ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एटीएम की वैल्यू कितनी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई सबको? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ये लेक है, एक ये लेक है, इस लेक के अंदर एक स्विमर है, ये रहा, जो कि नीचे है 10 मीटर नीचे है इससे। एक लेक में एक स्विमर तैर रहा है, तो आपको बताना है यहाँ पर कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर ऑन स्विमर
सही है भाई मयंक। तो गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर कितना लग रहा होगा इस स्विमर पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। दिख रहा है सबको साफ साफ? गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो देख भाई अनिक, एब्सोल्यूट प्रेशर ऐसे निकालते हैं, प्रेशर एब्सोल्यूट बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में एच रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है हमारे पास 1.013 इंटू 10 की पावर 5, एच की वैल्यू 10 दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर लगभग 10 की पावर 3 और जी की वैल्यू भी 10 ले लो। सही है। अब इसमें से अगर मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ भी 10 की पावर 5 है, यहाँ पर भी 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा कितना 1.013 प्लस में 1, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। सही है बच्चों। और अगर दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा हुआ है गॉज प्रेशर बताना है, गॉज प्रेशर, तो गॉज प्रेशर केवल कितना हो जाएगा एच रो जी। गॉज प्रेशर कितना आ गया एच रो जी। एच की वैल्यू आपको पता है, रो की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू आपको पता है, तो आप गॉज प्रेशर भी निकाल सकते हो। बोलो सही है क्या? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जो एक्चुअल प्रेशर लग रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जो एक्चुअल प्रेशर लग रहा है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूडेड होता है, लेकिन गॉज प्रेशर केवल होता है लिक्विड की वजह से। गॉज प्रेशर होता है केवल लिक्विड की वजह से, उसमें से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं। एब्सोल्यूट मतलब जो एक्चुअल में लग रहा है, एक्चुअल में अगर कोई बंदा पानी के अंदर तैर रहा है तो पानी के ऊपर, पानी की वजह से भी प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, प्लस एटमॉस्फेयर की वजह से भी लग रहा है, कुल प्रेशर उस पर इतना लग रहा होगा। सही है क्या? पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट। इसको साफ कर दे रहा हूं। अब आ जाते हैं अगली बात पे। ठीक है बच्चों, अब अगली बात क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। ये देखो, ये अपनी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ है एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ है एटमॉस्फेयर, ये रहा। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है वो एयर का बना हुआ है ना? ये जो एटमॉस्फेयर है वो किसका बना हुआ है? एयर का। अच्छा जी। हाँ भाई, आज बहुत तेज बिजली की कड़की थी ना 4 बजे, हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरी हो आसपास में। तो ये एयर कॉलम ले लो, हमेशा एयर कॉलम ले लिया मैंने, ये एयर कॉलम ले लिया। ये जो एयर कॉलम मैंने लिया हुआ है, इस एयर कॉलम का वेट अर्थ की सरफेस पे लग रहा होगा या हमारे ऊपर लग रहा होगा, मतलब हम भी इतना दबाव महसूस करते हैं हर टाइम, कितना वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो एयर कॉलम का प्रेशर है हमारे ऊपर लग रहा है, यस अर्थ की सरफेस के ऊपर लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है, लेकिन हम एयर कॉलम ले लेते हैं, याद रखना। अब ये जो एयर कॉलम है इसका वेट किधर लग रहा होगा? नीचे, और वो जो वेट होगा अपॉन में एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है वेट ऑफ एयर कॉलम अपॉन में एरिया।
वेट ऑफ एयर कॉलम अपॉन में एरिया, है ना। अब एयर कॉलम जो कि एयर का बना हुआ है, इसका वेट अपॉन में एरिया। कहानी समझ में आ गई? तो वेट कितना हो जाएगा इसका? वेट कितना हो जाएगा इसका? एच रो जी ऐसे करके लेते हैं हम लोग, पर इसमें ना हमें अभी हाइट नहीं पता। अब मेरे को तो पता है क्या कह रहा है यार, एयर कॉलम क्या होता है, ये इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए यूज करा गया है। एयर कॉलम का मतलब हो गया, एयर जो है वो तो हमारे पास चारों तरफ ऐसे बिखरी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए एयर कॉलम ले लेते हैं, मतलब एयर का एक खंबा मान लो जैसे, जो पूरे एटमॉस्फेयर का ले रखा है हमने यहाँ। तो इस एयर कॉलम का जो वेट है या एयर की वजह से लगने वाला स्मॉल पार्ट हो गया बिल्कुल, पूरे एटमॉस्फेयर की जगह एक कॉलम ले लेते हैं जो मेरे सर के ऊपर है। मतलब अगर मान ले ये मैंने एक एरिया ले लिया, कितना ए एरिया मैंने जो ले लिया, इस ए एरिया पे कितने एयर का वेट लग रहा होगा, तो ये जो बन गया एयर कॉलम बन गया। तो एटमॉस्फेरिक बराबर होता है वेट ऑफ एयर कॉलम अपॉन में एरिया। अभी तो ये बुक के हिसाब से याद रखना है। इसके बाद जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आती है, 1 एटीएम की वैल्यू आती है, वो आती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये प्रैक्टिकल मतलब जो हमने क्या कहते हैं कैलकुलेशन से निकाले हुआ फॉर्मूला है। आपने प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन पढ़ी होगी, वहां पर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करी होगी सर ने आपको केमिस्ट्री में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है उसकी वैल्यू भी दिखाई होगी। ये सुनो, ठीक है, वो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसने निकाली, कैसे निकालेंगे वो देखो जरा। तो ये आपको यार, ये स्क्रीन सही आ रही है, तुम्हें दिख रही है साथ साथ? चलिए, अब आ जाते हैं एक साइंटिस्ट से जिनका नाम था टॉरिसिलीज। टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट। टॉरिसिलीज नाम के व्यक्ति ने एक एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को मेजर करा। अच्छा, उसको कराने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, तब जाके वो कराऊंगा। चलिए, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा ध्यान देना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसमें पॉइंट ले लिया मैंने ए, पॉइंट ले लिया बी, पॉइंट ले लिया सी, डी, ई, एफ। ओपन है, दोनों तरफ से लिक्विड भरा हुआ है। इसमें एच हाइट तक और दोनों तरफ एच हाइट तक है। अब बताओ ए पे प्रेशर कितना होगा? ए पर प्रेशर कितना होगा? चलो मैं बताता हूँ। तो ए पे प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ए पर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अच्छा, बी पे कितना प्रेशर होगा? तो बी पर भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि ए और बी दोनों हमारे पास सेम लेवल पे है, और लिक्विड इसमें केवल भरा हुआ है, मूवेबल नहीं है। ये लिक्विड यहाँ पर मूवेबल नहीं है, ये लिक्विड पूरा रेस्ट पर है। तो ए और बी सेम लेवल पे है, तो दोनों का प्रेशर सेम हुआ। अब आ जाते हैं सी पर। तो सी जो है हमारे पास थोड़ा डेप्थ में चले गए। सी पे कितना प्रेशर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में एच रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में कितना? एच रो जी। अब आ जाओ डी पे। सी और डी दोनों सेम लेवल पे है, इसलिए दोनों का प्रेशर सेम होगा। प्रेशर है डी बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में एच रो जी। डी पे निकाल दिया, अब ई पे आ जाओ वापस से। तो ई पे प्रेशर कितना हो जाएगा? अब ई तो वापस से हम ऊपर आ गए, ऊपर आ गए तो एच रो जी कम हो जाएगा इसमें से, तो ई पर कितना बचा प्रेशर?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। फिर एफ पे आ जाओ, एफ और ई दोनों सेम लेवल में, तो एफ पे भी प्रेशर कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब बोलो किसको क्या पूछना है। अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। बोलो भाई। सेम लेवल पे लिक्विड में प्रेशर सेम होता है अगर वो रेस्ट पर है, अगर वो रेस्ट पर है, कंडीशन ये है। अगर ये लिक्विड में प्रेशर सेम नहीं होगा तो लिक्विड मूव करता रहेगा। एक्चुअली में लिक्विड जो मूव करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस किसे करता है। तो मान लो अगर ए और बी पे प्रेशर अलग अलग होगा तो प्रेशर रुकेगा ही नहीं, वो लिक्विड रुकेगा ही नहीं, मूव करेगा। आगे बात समझ में। लिख लिया गया भाई बच्चों, पेज नंबर 3। पेज स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो आ जाते हैं आगे। चलिए भाई, पेज नंबर के बाद आगे आ जाते हैं। अब आते हैं बच्चों, ये पता चल गया सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो। टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट, टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट प्योरली थियोरेटिकल है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, करना तो साइंटिस्ट ने कर लिया एक्सपेरिमेंट, आपको केवल इसको समझना है कि हमारे किस काम आएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, सब लोग जानते हो कि टेस्ट ट्यूब क्या होता है, जो कि 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर की एक टेस्ट ट्यूब, और एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में भी मरकरी भर दी, कंटेनर है HEG लिख देता हूं मरकरी को, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मरकरी को इसमें भर दिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मरकरी है और इस कंटेनर के अंदर भी मरकरी है, क्लियर है। अब क्या करा, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे लिया और इसके अंदर पलट दिया, पलट दिया और अंगूठा हटा लिया यहाँ से, ऐसे अंगूठे से बंद करा ऐसे ताकि हवा ना भर जाए इसमें, बंद करा और ऐसे पलट दिया और अंगूठा हटा लिया। अब ये रिटेस्ट उल्टी हो गई इसमें, इसके बाद बच्चों ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे मुंह के और इसको पलट दिया इसमें। अब सोचो पलट देंगे तो क्या होगा, अब पलट देंगे तो क्या होगा, ये जो मरकरी था उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मतलब मरकरी इधर आना स्टार्ट हो गई, ऐसे करके है ना, मरकरी इसमें आना स्टार्ट हो गई, किसमें, टेस्ट ट्यूब से कंटेनर में, लेकिन खाली नहीं हुआ, जो टेस्ट ट्यूब थी ये पूरी खाली नहीं हुई। देखा क्या उन्होंने, हमने देखा कि भाई जब इसको पलट दिया यहाँ पर तो थोड़ी देर तक तो उसका लेवल डिक्रीज होता रहा, लेकिन हाइट पाने के बाद, एक सर्टेन हाइट पाने के बाद
76 सेंटीमीटर इस सरफेस, 76 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ मर्करी इन कंटेनर, इतनी रह गई तो इसके लेवल ने डिक्रीज होना बंद कर दिया, इसके लेवल ने डिक्रीज होना कर दिया। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक की। अब इसको इन्होंने क्या करा, टॉरिसिलीज ने इसको मूव करा इधर उधर, हिला के देखा क्या पता हिलाने से कुछ बात बन जाए। तो उन्होंने क्या देखा, कितना भी इसको हिला लो, फिर उसके बाद जब वापस से वो 76 सेंटीमीटर पे रुका हुआ है, मतलब 76 सेंटीमीटर के बाद मर्करी डिक्रीज होना बंद कर दिया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें एक भी एयर बबल आने नहीं दिया, इसके अंदर भी मर्करी है, यहाँ से भी मर्करी निकली, ऊपर कुछ भी एयर नहीं गई, एक खाली जगह क्रिएट हो गई, हम बोलते हैं वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो गया। मर्करी लेवल 70 सेंटीमीटर पे जाके रुक गया। अब जब ये रुक गया, सब कुछ स्टैटिक हो गया, लिक्विड ने बहना बंद कर दिया, सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो अब जो घटना हुई उसको समझ। इसके अंदर एक पॉइंट ले लेता हूं, ए पॉइंट, और एक पॉइंट ले लेता हूं बाहर, दोनों लेवल पे सेम लेवल पे, ए वाला पॉइंट और बी वाला सेम लेवल पे। अगर ए वाला पॉइंट और बी वाला सेम लेवल पे है, बी वाला तो बाहर, तो यहां पर कौन प्रेशर लगा रहा होगा बता सकते हो? बी पे, बी पे कौन लगा रहा है प्रेशर बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना? शुभम आया क्या आज? शुभम आया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ए पे कौन लगा रहा होगा? क्या ए पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा? नहीं, ए पे तो ये मरकरी कॉलम की वजह से लग रहा होगा, जितना ये मरकरी की हाइट है इसके ऊपर। यस और नो? है ना? अब एक बात सोचो, ए और बी दोनों सेम लेवल पे हैं और पूरा सब कुछ रुक चुका है, कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रेशर एट बी बराबर हो गया होगा प्रेशर एट ए, तभी तो लिक्विड के फ्लो ने बंद करा, मतलब लिक्विड रेस्ट पे आ चुका है, अब फ्लो होना बंद हो गया। तो दोनों सेम लेवल पे है, तो प्रेशर कैसा हो गया यहाँ पर? सेम हो गया। अब बी पे कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पी एटीएम। ए पर कौन लगा रहा है? ए पर जो लग रहा है वो ये मरकरी कॉलम के द्वारा लग रहा है, प्लस में वैक्यूम, मरकरी कॉलम प्लस वैक्यूम। तो प्रेशर ड्यू टू एच जी प्लस में प्रेशर ड्यू टू वैक्यूम, पर वैक्यूम के द्वारा कोई प्रेशर नहीं लगेगा। अगर वैक्यूम के द्वारा कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो कौन बचा केवल? प्रेशर ऑफ एच रो, वो एच जी, तो एच रो जी प्रेशर लग गया इसकी वजह से। भाई मरकरी कॉलम या किसी भी लिक्विड कॉलम की वजह से एच रो जी प्रेशर लगता है, तो कितना प्रेशर लग गया? एच रो जी। अब हमने क्या करा? वैल्यूज को पुट करा, वैल्यूज को पुट करा, एच की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 76 सेंटीमीटर, जो एक्सपेरिमेंट से आई है। तो 76 सेंटीमीटर मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में आ गया। 76 इंटू 10 की पावर -2 मीटर इंटू में डेंसिटी ऑफ मर्करी, जो कि होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में जी की वैल्यू जो कि होती है 9.8। जब मैंने इन सबको सॉल्व करा तो मैंने क्या देखा, जो आंसर आया वो ये आया, आंसर आया वो ये आया 1.013 इंटू 10 की पावर 5, जो कि किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, जो कि किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। कहानी समझ में आई कुछ? इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाल ली इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब यहां पर कई बार आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन ऐसे लिखकर देखी होगी, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। कई बार केमिस्ट्री में दिखेगा, फिजिक्स में भी दिख जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। आपको ये डेफिनेशन कई बार दिखेगी, मतलब वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। ये डेफिनेशन एक्चुअली में कैसे आई है? इस वाले एक्सपेरिमेंट से आई है।
एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम मरकरी को यूज करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो 76 सेंटीमीटर पे जाके मरकरी कॉलम का जो लेवल है वो डिक्रीज होना बंद हो जाता है। इसका मतलब अब मरकरी कॉलम के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो चुका है। फिर वहां से हमने कैलकुलेशन कर ली। बताइए भाई। 76 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करें। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करें। अगली बात समझ में? ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का काम क्या था हमारे पास? तो टॉरिसली एक्सपेरिमेंट, ही सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर atmospheric pressure. He set up an experiment and perform an experiment to measure atmospheric pressure. Torricelli's experiment. कहानी समझ में आ गई? And the device which is used to measure atmospheric pressure is known as barometer. Device to measure atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर के अंदर हम मरकरी का प्रयोग करते हैं, मरकरी कॉलम का, या सॉरी मरकरी का। मरकरी कॉलम का मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि अब ये एक ही उसमें लिमिटेड है, इसमें है ना, एक कॉलम में लिमिटेड है। कॉलम तो समझते होगे, किसी भी चीज का कॉलम समझते हो आप लोग? कॉलम को हिंदी में बोलते हैं खंबा। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं खंबा। खंबा कौन? जो पोल। क्या जो खंबा होता है वो चारों तरफ फैला होता है? नहीं, एक ही जगह लिमिटेड होता है ना। बात समझ में आ रही है क्या? दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट। पेज नंबर 3 या 4? 3 है या 4 है? अब इस एक्सपेरिमेंट को हिंदी में लिख के मैं आपको भिजवा दूंगा, किसी बच्चे से मांग लूंगा, क्योंकि हिंदी में मैंने लिखवा रखा है बच्चों को ये कि क्या क्या करा हमने। कुछ नहीं करा है, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब को भरा, उसको पलट दिया कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर भी मरकरी थी। उसके बाद उसका लेवल डिक्रीज होने लग गया, लेकिन जब मरकरी का लेवल 76 सेंटीमीटर रह गया, उसके बाद उसके फ्लो ने, मतलब जो हाइट है वो डिक्रीज होना बंद हो गई। इसका मतलब मरकरी के द्वारा लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा बराबर हो गया है। वो सारी बातें, एक्सपेरिमेंट का काम क्या है वो समझ में आ गया होगा तुम्हें। जल्दी बोलो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को शक है इस टॉपिक में तो मेरे से पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, साफ कर दूं इसको। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब अगले पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, इसके सहायता से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, वो लोग वो देखो जरा। सबसे पहले हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज यार जल्दी से कनेक्ट हो जाना। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालते हैं हम लोग, कितनी होती है हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट। बहुत आसान है। देखो, आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लग रहा है वो एच रो जी के बराबर है। प्रेशर exerted by atmosphere is equal to h rho g, and which is equal to 1.013 into 10 to the power 5. Yes or no? एटमॉस्फेरिक प्रेशर h rho g बराबर 1.013 into 10 की पावर 5। अब h मेरे को निकालना है
बिकॉज अपना एटमॉस्फेयर एयर से बना हुआ है और एयर की डेंसिटी 1.29 होती है, 1.29 इंटू में जी की वैल्यू 10 बराबर 1.013 इंटू 10 की पावर 5। इस वैल्यू को मैंने सॉल्व करा और मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ गया एच लगभग 10 किलोमीटर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितना आ गया? 10 किलोमीटर। कहानी समझ में आ गई? हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर आ गया 10 किलोमीटर। ये हमें याद रखनी है बात। अभी दोबारा से डिस्कनेक्ट हो जाओ और उसके बाद कनेक्ट हो जाओ दोबारा से जल्दी से, है? ठीक है बच्चों।